हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है औसत एवरेज। अभी तक आपने देखा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, वर्गमूल, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट्स, और उसके पहले आपने भिन्न पढ़े, दशमलव भिन्न आदि चीज़ों को देखा। आज के रहेगा टॉपिक में औसत एवरेज। इस टॉपिक से किस टाइप के प्रश्न आते हैं? मोस्टली इस टाइप से एक दो प्रश्न जो भी वनडे एग्ज़ाम, आरआरबी, एनटीपीसी जो भी एग्ज़ाम रहेंगे उसमें एक से दो प्रश्न आते हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस से भी हम लोग करेंगे, और उसके बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको समझेंगे हम लोग। और मेन फोकस रखेंगे आपको प्रैक्टिस में, और उन्हीं प्रश्नों को इसमें रखा गया है जो एग्ज़ाम में मोस्टली आ चुके हैं और जिस टाइप से प्रश्न आते हैं। इसलिए आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से सुनिए, उसको देखिए, उसको सॉल्व कीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए। अभी तक जो टॉपिक हुए हैं कंपेयर अगर हम लोग करें तो उस टॉपिक से इस टॉपिक में प्रश्न ज़्यादा उसके अपेक्षा के टफ आते हैं, और जब प्रश्न आते हैं अगर हम उसको प्रैक्टिस नहीं रहती है, ध्यान से नहीं अगर सॉल्व किए रहते हैं तो हमसे प्रश्न भी नहीं बनते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी और समझने की आवश्यकता होगी। क्योंकि फर्स्टली आप क्वेश्चन को देखोगे, पढ़ोगे, फिर आपको समझना पड़ेगा क्या पूछ रहा है और इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ आपको इस टॉपिक में देखना होगा, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझना है। प्रश्नों की संख्या मैंने लगभग 40-50 की लगभग रखी है। प्रश्न तो हैं ना, थोड़ा जो वीडियो बन रहा थोड़ा 1 घंटे का बन जा रहा है, तो आपको पूरा टाइम नहीं मिलता, तो 15 से 20 मिनट आप देखिए, आधे घंटे, फिर आप नेक्स्ट डे देख लीजिए उसके आगे का पोर्शन। मेरा मानना है कि जब तक आप किसी चीज़ को अच्छे से नहीं समझेंगे टॉपिक को, तो इजीली तो मैथ नहीं आने वाली, ये बात तय है। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मन से पढ़ाई करनी पड़ेगी, और एक एक पॉइंट्स वाइज, टॉपिक वाइज आपको समझना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी, तब आप जाके कुछ कर पाएंगे इसमें। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है। तो बच्चों इसमें देखिए आपकी औसत है आज का एवरेज। एवरेज मीन्स कुछ संख्याएं दी गई हैं, उसका एवरेज कैसे निकलेगा, और इस टॉपिक से किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं हम लोग एक एक करके देखते हैं। ओके, तो ये टॉपिक है औसत, ठीक है। पहला इसमें कुछ हम लोग सामान्य नियम देखेंगे, कैसे क्या क्या रूल्स हैं इसमें, उसको समझेंगे। इस क्रम में पहला क्या है, औसत हम कैसे निकालते हैं, औसत क्या है, कैसे है औसत। मतलब जैसे मान लीजिए 5 लोग हैं, एक व्यक्ति 4 रुपये अर्न करता है एक दिन में, सेकंड व्यक्ति 10 रुपये करता है, थर्ड व्यक्ति जो है 3 रुपये कर रहा है, फोर्थ वाला व्यक्ति 8 रुपये कर रहा है। तो हमें पूछा जाए कि टोटल कितने रुपए आते हैं औसतन देखा जाए तो उन पांचों को मिला करके, तो क्या करेंगे, पांचों ने एक एक करके कितना पैसा अर्न किया है उन सबको ऐड कर देंगे, और उसमें 5 लोग हैं तो 5 लोगों में उससे भाग कर देंगे, तो वही जो होगा उसका वही औसत होगा। जैसे दिया भी गया है, दिए गए परिणामों का योग, मतलब जो चीज़ दी गई हो, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी 5-6 चीज़ें दी गई, 5-6 दिया गया हुआ है, इनको तुम्हें औसत निकालना है। तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे और कितने नंबर्स हैं टोटल उससे उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे 4, 8, 12 और 6 का औसत निकालना है, तो क्या करेंगे, 12, 8, 20, 4, 24, 6, 30/4, तो 4 सते 28, बचा कितना, 2, 4 पंचे 20, 7.5 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम औसत निकाल लेते हैं। फिर सेकेंड चीज़ क्या है, जैसे एक व्यक्ति है वह कुछ दूरी तय करता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है।
क्या माना एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किमी की घंटा से चल रहा है तथा उतनी ही दूरी y किमी से चल रहा है तय कर रहा है, तो औसत बताइए। इससे हमारा मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कितने से x से चल रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक y से चल रहा है, तो इसकी औसत दूरी निकालना होगा। तो हम ये चीज़ पूछ लिया जाए कि और दोनों दूरियां क्या हैं, इक्वल हैं, a और a इक्वल दूरी है, तो इसकी औसत चाल क्या होगी, व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी। पहली तो उसने मान लो 1 किलोमीटर चलना है, मान लो 20 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, फिर उसने 25 कर दिया, तो उसको हम y के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हम x और y के फॉर्म में मानेंगे, तो उसकी औसत दूरी क्या होगी, औसत दूरी क्या हो जाएगी, 2x मतलब 2 गुणे चाल, औसत चाल की बात हो रही है, 20 गुणे 25 बटा 20 प्लस 25 करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो फाइनली आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, समानांतर श्रेणी क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एक समांतर श्रेणी में है, जिसका पहला पद क्या है, ए है, समानांतर क्या है, डी है। ठीक है, तो एनवां पद क्या होगा, ए प्लस n माइनस 1 का ब्रैकेट में समानांतर डी हो जाएगा। ठीक, n पदों का योग क्या होगा, एस एन, एन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 का d हो जाएगा। ठीक, समानांतर मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, एपी को कैसे करने हैं डिनोट, पहला जो उसमें नंबर से उसको ए मान लो, सेकेंड में ए प्लस डी हो गया, सेकेंड में ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस टाइप से वो श्रेणी बढ़ती जाएगी। तो उसका जैसे एनवां पद निकालना, nth टर्म निकालना है, यंत्र या फिर उसका सम निकालना है nth पदों का, यंत्र टर्म का, तो उसके लिए आपको ये दिए गए हैं फार्मूले। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसका यूज होगा, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं और आते ही हैं। एक प्रश्न आता ही एग्ज़ाम में, अगर कोई भी जैसे आरआरबी हो गया, एनटीपीसी में है, रेलवे में भी है, तो वहाँ पर इससे संबंधित एक प्रश्न आपके ज़रूर आएंगे। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बता रहा, कुछ संख्याएं हैं, उनका योग के लिए हम लोग एक तो उसको योग निकाल सकते हैं ऐड करके, कुछ उसके शॉर्टकट होंगे, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो पहला क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 1/2n+1 जितनी संख्याएं दी गई होंगी उसका मान हम रख देंगे। मान लो 10 संख्याएं दी, तो 1/2 इंटू 10 ब्रैकेट में 10+1, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 11, 1/2 n और n+1। ठीक, इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसी टाइप से प्रश्न आते हैं इसमें। ठीक, तो ये हो गया। फिर क्या है, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, विषम जैसे क्या होगा, 1, 3, 5, 7, फिर 9, फिर 11, एक आगे करके छोड़ की जो संख्याएँ आएंगी वो विषम संख्याएँ होंगी, तो उसका योग क्या होगा, उसका n स्क्वायर। मान लो 10 विषम संख्याएँ हैं, तो उसका योग कितना होंगे, 10 संख्याओं का स्क्वायर हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, प्रथम 10 संख्याओं का योग पूछा जाएगा, तो इस टाइप करेंगे। प्रथम n संख्याओं का, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा, यहाँ n की वैल्यू 20 रख देंगे, n ब्रैकेट में n+1 करके 2 कर देंगे। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का के वर्गों का योग, मान लो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ लिया जाए, तो n की वैल्यू 5 लिख देंगे और इस फार्मूले को लिखेंगे और उसमें n की वैल्यू 5 लिखेंगे और उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, 10 संख्याओं के, प्रथम 10 संख्याओं के क्यूब रूट्स का या क्यूब का क्या होगा योग, तो इस टाइप से हम निकाल सकेंगे। फिर उसका औसत निकालेंगे, उससे डिवाइड करना रहेगा। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल्स दिया गया है,
इसको भी आप देखिए, समझिए, थोड़ा थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। क्या कह रहा है, 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो क्या होगा, हमने इसके लिए पहला फार्मूला पढ़ा था, 1/2 n ब्रैकेट में n+1। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसने लिख भी दिया है, अच्छा किया है। अभी तुमको हम एग्जांपल दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व प्रैक्टिस की जाएगी। तो प्रथम 50 का है ना, तो n की जगह 50 लिखेंगे, n+1 लिख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो 50 × 51 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद इतना हो जाएगा। ये क्या होगा, योग हो गया। औसत पूछ रहा है, तो कितनी संख्या है, 50। क्या था औसत निकालने के लिए, संख्याओं परिणामों का योग अपान कितने परिणाम है, नंबर ऑफ परिणाम, नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो कितना आ गया, 1275/50, सॉल्व करके इतना आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। क्या कह रहा है, एक कक्षा में 31 छात्रों का औसत भार 30 है, ठीक। कितना है, 30 kg, ठीक। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत में 50 ग्राम बढ़ जाता है। तो वृद्धि का क्या होगा, पहले थे 31 छात्र, तो कितना औसत था, 30 kg था। अब हो गए, अध्यापक को जोड़े लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 32। तो 32 करने पर कितना, 50 ग्राम बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 30.5 ग्राम हो जाएगा ना। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए, तो जो सवाल पूछ रहा है उसी हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। 31 छात्रों का औसत कितना है, 30 है, तो इनका भार कितना होगा, 30 × 31 कर लेंगे, इस तरह हम भार निकाल लेंगे। फिर एक अध्यापक जुड़ रहा है, तो इतना पॉइंट औसत बढ़ रहा है, इतना हो जा रहा है। इनका कुल भार कितना होगा, 30.5 × 32 कर देंगे, इतना निकल आएगा। अब हमें क्या पूछना, अध्यापक का भार। अब 32 लोगों का भार पता चल गया है और 31 लोगों का भार पता चल गया, तो 32वां जो व्यक्ति है उसका भार निकाल लेंगे, क्योंकि जो 32 लोगों का भार है उसमें माइनस कर देंगे 31 लोगों का भार, तो एक लोग का भार हमारा निकल आएगा। वो कौन व्यक्ति है, वो अध्यापक है, उसका भार निकल आएगा। तो इस टाइप से हम इजीली जो है प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक नाव के 10 नाविकों में से 56 kg भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो गई। नए नाविक का भार बताइए। देखो 10 नाविक थे, 10 लोग थे, एक नाव में बैठे हैं, उसमें से एक का भार है कितना, 56 kg, उसको हटा दिया गया, तो कितने का हो गया, औसत बढ़ गया, बताओ ना ज़रा। 800 ग्राम, मतलब 0.8 kg का बढ़ गया, ठीक है। तो बता रहा है कि कितना होता है। देखो औसत 10 है ना, तो जब औसत निकलता है हमेशा, तो वो दसों का उस पर असर पड़ता है, दसों के दशांश निकलता है। 10 लोग हैं तो दसों का दशांश निकलेगा, 5 लोग हैं तो पाँचों का जो 5वां हिस्सा रहेगा वो निकलेगा, ठीक। तो अब क्या कह रहा है, ये तो हमारा 0.8, तो 10 kg का क्या होगा, 10 लोगों का 0.8 बढ़ रहा है, तो कितनी kg बढ़ रहा है भार, तो 0.8 × 10 कर दो, कितना हो जाएगा, 8 kg। 8 kg भार बढ़ रहा है, तो कितना kg है, वो 56 है, उसको निकालने करके दूसरा बैठाया जा रहा है। तो अब बताओ कि कितना kg होगा, तो 56 + 8 कर दिया जाएगा, जो आएगा 64 kg, वही तुम्हारा आंसर होगा बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक। आगे फिर क्या है, 7वां, 11 परिणामों का औसत 50 है, प्रथम 6 परिणाम का औसत इतना है, ठीक, और अंतिम के 6 इतना है, तो परिणाम, तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। देखो होता क्या है, इस टाइप के प्रश्न बनते कैसे हैं, जैसे जब इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं, रीजनिंग में भी बीच बीच में आ जाता कभी कभी, और इस टाइप एक प्रश्न 2 प्रश्न तो आना है, इसमें से कोई दो राय नहीं, इसमें पक्का है। कोई भी एग्ज़ाम होगा जो वनडे एग्ज़ाम टाइप का आएगा कि 12 का औसत इतना है, 6 का इतना है, 4 अंतिम का इतना है, शुरू का इतना है, तो 20 का निकालो, 20 का देके अंतिम पूछ देंगे, अंतिम देके 20 पूछेंगे, प्रथम देके अंतिम का पूछेंगे,
अंतिम दे के प्रथम का पूछेंगे। इस टाइप से प्रश्न में बनते रहते। तो जब भी इस टाइप का, अब तुम सोचो कि कुल 11 हैं, शुरू के 6 दे दिए और लास्ट के 6 दे दिए, तो एक क्या हो गया, वो बीच वाला बन गया ना। तो हम क्या करेंगे, शुरू के 6 का निकाल लेंगे बाहर और अंतिम के 6 का बाहर निकाल लेंगे। ठीक, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितने लोगों का बाहर हो गया, 12 लोगों का। मतलब एक लोगों का इसमें एक्स्ट्रा जुड़ गया। वो कौन सा व्यक्ति है, छठवां नंबर वाला। किधर से, पहले से नंबर 6 या लास्ट 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी चीज़, 12 लोग का निकल गया। अब 11 का औसत हम निकाल लेंगे। तो 11 गुणे जो औसत दिया गया हुआ, तो 11 गुणे 50 कर देंगे, 550 हो जाएगा। प्रथम 6 का निकालेंगे 254, अंतिम 6 का निकालेंगे 312। हम दोनों को ऐड करके इसमें माइनस कर देंगे, जो होगा वही हमारा छठवां व्यक्ति हो जाएगा। ठीक, 11 का निकाल लिए, 12 का निकाल लिए, 12 में 11 का कम कर देंगे, 1 का निकाल आएगा। 1 कौन होगा, वो बीच वाला जो इधर भी है उधर भी है। ठीक, आगे चलते हैं। वही देखो किया भी गया है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने समझ लिया ना, तो कॉन्सेप्ट को आप समझिए, आगे बढ़िए और चीज़ों को समझते धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करना है इसमें। कोई जल्दबाजी भगने का एक दिन का मैटर नहीं है। धीरे 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 आप प्रोग्रेस करोगे, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है। आगे तो क्या, किसी वर्ष के एक परिवार के 3 माह का, फिर 4 और 5, 3, 4, 5 माह का औसत इतना इतना दिया गया है, क्रमशः इतना दिया गया, इतना दिया गया, इतना दिया गया है, तथा वार्षिक। ठीक है, तो क्या करना रहेगा कि आपको क्या दिया गया, 3 माह का, 4 माह का और 5 का ना, और वार्षिक बचत दिया गया। टोटल आय पूछ रही है, मतलब एक साल में बचत इतनी आ गई। तो हम पहले क्या करेंगे, 3 माह का निकाल लेंगे, औसत का योग निकालेंगे। ठीक है, और फिर योग कैसे निकालेंगे, 3 गुणे 1 जो औसत आ रहा है, जो दिया गया औसत है, तो 3 गुणे 8400 कर देंगे। फिर इसमें 4 माह का दिया गया, तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिए ना। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई किए, फिर 4 से मल्टीप्लाई किए, फिर कितना बचा, 5 का। तो 5 से मल्टीप्लाई करते, टोटल महीने कितने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 3 और 4 7 और 5 12, टोटल 12 हो गए। और वार्षिक बचत कितनी हुई, इतना। तो मतलब 3 महीनों में कितना पैसा कमाया, 4 महीने में कितने कमाया और 5 महीने में कितने कमाया और कितना बचाया है, सबका योग कर लेंगे। ठीक, और जो पैसा होगा वो क्या हो गया, एक साल में उसकी कमाई। अब उसका औसत पूछ रहा है, तो औसत क्या करते हैं, टोटल योग अपान टोटल नंबर। टोटल योग कितना आया, 1,27,200 को फिर क्या करेंगे हम लोग, 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, और जो आंसर आएगा वही हम लोग आंसर कर लेंगे। तो इस टाइप से ये भी सवाल बढ़ गई, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, चलो ठीक है बच्चों, कहाँ भग गई यार, देखो हाँ अब आ गए ना। अब तो लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रश्नों की किस टाइप के प्रश्न बन रहे हैं, उसकी कैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस रखोगे ना तो अच्छा रहेगा। चलो, पहला प्रश्न क्या है, देखो इसमें कुछ संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, और इन संख्याओं में क्या करना है तुम्हें, इसका निकालना है औसत। तो ऐसे किस तरीके से इसको औसत निकालेंगे ज़रा बताओ तो। क्या क्या करते हैं, पहला हमने इसको सिखाया तुम लोगों को, जो संख्याएं दी गई होंगी उसको क्या करेंगे, उसको जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ लिए, अच्छी बात है। उसके बाद क्या करना है, कितनी संख्याएं दी हैं उससे भाग दे देंगे। ठीक है, उसको भाग दे दो। ठीक है, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, इतना आप लोग करना। और अब इस एक काम तुम्हारा, एक काम हम नहीं बताएंगे, योग क्या आएगा भाग क्या आएगा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ठीक, अब नंबर 2 क्या, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का, मैंने पढ़ाया था ना, प्रथम धन पूर्णांकों का योगफल कैसे क्या होता है, यन पूर्ण, प्रथम यन धन पूर्णांकों का, यन प्राकृतिक संख्याओं का क्या पढ़ाया था, n 1/2। फार्मूला हम बताएंगे, बाकी सॉल्व तुम करोगे, पुटअप वैल्यू तुम करोगे, निकालोगे तुम, हम नहीं बताएंगे। ठीक, 1/2 n
n+1, ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए, एक भी कहीं मिस नहीं होना चाहिए। ठीक, इस पे वैल्यू रख देना तो क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। जो योग आएगा, ठीक है, उसको किससे भाग दोगे तुम लोग, बताओ, 100 से, क्योंकि 100 पूर्णांक है ना, ये नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है, टोटल 100 है, तो 100 से भाग दे देना, जो आंसर आएगा वो चीज़ तुम लोग कर लेना। ठीक, इस टाइप के प्रश्न आते हैं, देखो अभी जो 10 में तो आया, और भी आते हैं यार, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, तो पुराना आया था इसलिए इसमें शो कर रहा है 100 का 10 के लिए, बहुत बार प्रश्न आ चुका है। 9 आभाज्य संख्याओं का प्रथम, इसके लिए क्या रखोगे बताओ। 9 आभाज्य संख्याओं का कोई शॉर्टकट नहीं बताया मैंने, तो 9 जोड़ लेना। क्या जोड़ोगे, 2 जोड़ना, 2 3 5 7 9 11 13 15, नहीं 13 नहीं, 9 13 9 नहीं होगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इसको जोड़ लेना, जो आएगा उसमें भाग दे देना, किससे, 9 से, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 100 आएगा। 100 में 9 से भाग दे दोगे, क्या आ गया, 11 से 1/9, तो कर लेना। और अगर कुछ डाउट फाउट बनता है तो पूछ सकते हो, नहीं तो आपको आंसर की एंड सॉल्यूशन आपको दिया गया है, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। आगे क्या है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, फार्मूला बताया था, क्या बताया था, जल्दी से बताओ, जल्दी से फटाफट, क्या बताया था, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या बताया था, जल्दी बताओ। संख्याएं क्या होंगी, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक, इसके लिए होता कैसे है, क्या होता है, n+1। ठीक है, तो योग आ जाएगा, तो 10 गुणे 11 क्या हो जाएगा, 110 को भाग 10 से कर देना, 11 इसका आंसर हो जाएगा। वो दीजिए, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, 100 से कम कितनी विषम संख्याएं होंगी, जल्दी बताओ। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 1, और लास्ट संख्या 99। इसके माध्यम से तुम निकाल लेना कौन सी हो गई, कौन सी है सीरीज, ये एपी मतलब समानांतर श्रेणी। ठीक है, एपी का निकाल लेना, एन की वैल्यू इससे। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है, 1 है, और ए की वैल्यू 1 है, और ठीक है, एन की वैल्यू की आप निकाल लेना, लास्ट का क्या टर्म दिया हो, 99। तो जो एन की वैल्यू आ जाएगी उसके अनुसार तुम इसको फिर योग क्या हो जाएगा, n/2 n+l, टोटल संख्याओं का योग, पहली संख्या और लास्ट संख्या, योग निकाल आएगा। फिर उसको तुम 50 से भाग दे देना, टोटल नंबर जितने भी नंबर्स आएंगी और जितना योग आएगा, समानांतरण श्रेणी का यूज करके इसका योग भी निकाल लेना, और नंबर ऑफ संख्या कितनी, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं वो निकाल लेना, और दोनों को भाग दे देना। ठीक है, तो इस टाइप के तुम 5 सवाल को इजीली सॉल्व कर लोगे। आगे देखते हैं नंबर 6 को, देखो क्या है, नंबर 6 पे ज़रा थोड़ा समझो, थोड़ा ये इजी पढ़ाएंगे, धीरे पढ़ाएंगे, लेकिन समझते हुए चलना, क्योंकि इसमें प्रश्न टफ आते हैं, अगर समझोगे नहीं तो बनते नहीं है बाद में, जो धीरे धीरे करो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो। क्या है, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, कितनी संख्याएं होंगी, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n और n+1 होता है। ठीक है, टोटल संख्याएं कितनी होगी 50 तक में, 25 हो जाएंगी। ठीक है, और 25 को क्या करेंगे, 25 से 26, 26 गुणे 25 कर देना, भागे 25 कर देना, कट के 26 आ जाएगा। ठीक, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, गुणज क्या होता है, 3 6 9 12 15, इनको जोड़ देना और 5 से भाग दे देना, 15 आ जाएगा। जो भी आएगा उसको क्या करना, 5 से भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा तुम बताओ, टोटल 3 6 9 12 15 को जोड़ने पर आएगा 45, 45 में 5 से भाग दोगे, 9 आंसर आ जाएगा, 9 हो जाएगा इसका आंसर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, ये भी दिया गया है, प्राकृतिक संख्या वर्गों का योगफल, उसी को फार्मूले को रख करके निकाल लेना है, 10 लिख के मैंने पढ़ाया है। क्या फार्मूला होता है, फार्मूला जो बता देते हैं,
फार्मूला होगा 1/6 n अंदर ब्रैकेट के n+1 और n+2n+1 होता है, ठीक है। 2n+1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में n+1, ठीक है, उस टाइप से निकाल लेना। इतने इक्वल इतना हो तो ए बी का औसत ज्ञात करो, ठीक। क्या करोगे, इसमें 25 है कॉमन, तो 25 को किस तरफ डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो होगा क्या, 115/25 मतलब 23/5 हो जाएगा, ठीक। कितने, a+b इक्वल, ठीक है। a+b का औसत क्या होगा, a+b का पान हाफ का हो जाएगा, ठीक। हाफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हाफ चला जाएगा उस तरफ। a+b की वैल्यू क्या है, 23/2। तो सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक। 10 का भी इसी टाइप कर लेना। 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी औसत 12 हो जाए। 5 दामा 50 है, ठीक है। 12 औसत आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60, 6। कितनी संख्या जोड़ने की आवश्यकता पड़ रही है, 12 पंचे 60, 60 में 50 गए 10। तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, बताओ। जब भी इस टाइप के प्रश्न आए तो क्या बताया मैंने, ठीक है। 5 संख्याओं की इतना कौन संख्या जोड़ी जाए कि औसत है, तो एक संख्या जोड़ी जा रही है ना, तो क्या जोड़ी जाए, मान लो मैंने x मान लिया, तो 50 + x = 6 = 12 कर दो, ठीक है। तो 12 छक्का 12 छंग 72 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 72 - 50 हो जाएगा। आगे कितना, 2 2 22 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। तेरा क्या है, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है और वही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। और वही मतलब क्या होता है, घटते हुए सबसे बड़ी, उल्टा बताना। प्रथम 7 बताओ विषम संख्या कौन सी होगी, पहले ये बताओ तुम लोग। इजी प्रश्न है, अगर नहीं आता तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। नहीं, प्रथम क्या होगा, 1 3 5 इस टाइप से होगा। लेकिन क्या कह रहा है पर देखो, सतत मतलब क्रमागत। तो मान लो संख्या क्या है, यक्स है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 संख्या है ना, तो कैसे करोगे बताओ। यक्स प्लस 1 में कर दो, 1 कर दो, x+3 कर दो, और x+5 कर दो, उधर x-1 और x-3 कर दो। इधर भी क्रमागत हो जाएगी, उधर भी क्रमागत हो जाएगी, ठीक। सबको ऐड कर दो, तो 5x+5 बचेगा, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, 95 आ रहा है। तो 95 गुणे 5, इसका औसत 5/5 हो जाएगा। 95 में 5 से गुणा हो जाएगा। इस टाइप से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे कर लोगे। देखो क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं बताओ। क्रमागत से x है तो x+1 और x+2 कर सकते हैं। और क्रमागत मतलब एक दूसरे क्रम के अनुसार, माइनस में भी हो सकती हैं और प्लस में भी हो सकती हैं, ठीक। और वही का मतलब क्या है, चौथी संख्या, बड़ी संख्या से 4 नंबर है, तो कौन सी संख्या होगी, 4 नंबर। जो संख्या आप मान रखे होगे उसी को आप सॉल्व कर लेना, ठीक। अब क्या है, 14 ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। D और B का गुणनफल कितना होगा। 42 गुणे 4 करो, कितना आ जाएगा, वो इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। क्रमागत संख्या है, कौन सी विषम है, तो क्या होगी, x+1 फिर x+3 x+5 और x+7, चारों को जोड़ डालो तो 4x बन जाएगा 4x से, ठीक है। फिर 3 1 4 5 9 9 5 9 और 7 16, तो 4x क्या हो जाएगा, 4x + 16 =
क्या बोला था मैंने, 42 गुणे 4 करोगे क्या आएगा, 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 168। ठीक है, इसमें 16 माइनस हो जाएगा और फिर इसकी वैल्यूएशन निकाल लोगे तुम लोग। ठीक है, और जो x का मान आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, b और d का गुणनखंड, तो v की वैल्यू निकाल लो पहले। x बराबर 38 है तो b बराबर क्या माना था तुमने, x प्लस 3, तो 38 3 41 हो जाएगा, और d बराबर क्या हो जाएगा, 7 था, x प्लस 7 कर दो तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 41 गुणे 45 कर देना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 5 क्रमागत सम संख्याएं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 और x प्लस 10। ठीक, संख्याएं मान लोगे जैसे ऊपर दी गई है उसी अनुसार सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारी सिमिलर हैं, इसी हिसाब से तुम इसको 6 क्रमागत औसत संख्याओं का औसत योग से, तो अगली 2 संख्याएं मिला दी जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन हो जाएगा। 5 क्रमागत हैं तो 5 के बाद 2 आ जाएगा ना, तो मान लो क्रमांक 1 है, x है, तो फिर क्या होगा, दूसरा 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा, उधर 4 हो जाएगा। तो अंतर क्या आएगा, तुम एक चीज़ कर लेना, जो 2 संख्याएं होंगी दोनों को ऐड करके और अपान 2 कर देना। ठीक है, वही आंसर आ जाएगा इसका, 4 3 7। ठीक, x प्लस 1 आएगा इसका आंसर। ठीक, तो इसमें वृद्धि क्या हो, औसतन 1 की वृद्धि हो सकती है इसमें, क्योंकि 2 बढ़ रहा है और 2 का जब हम भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर डाउट बनता है तो आप जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा नंबर्स दिए गए हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर आप वहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं। कौन सा नंबर देखते हैं, 31 नंबर, 21 नंबर का। इसमें कैसे होगा, 5 संख्याओं का औसत इतना है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत इतना है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत इतना है, तो तीसरी संख्या क्या है। 5 संख्याओं का औसत इतना है, इसमें से पहली 2 इतना है तथा अंतिम 2 इतना है, तीसरी संख्या क्या है। पहले देखो, एक काम करो, 2 संख्याओं का इधर निकाल लो, 2 उधर निकाल लो, 4 का बन जाएगा, इधर 5 का दिया है, तो क्या करोगे, 5 का मिल गया, अंतिम 2 शुरू 2, तीसरी क्या करोगे, दोनों को जोड़ करके पाँचों में 4 को घटा दोगे, तो 5 में 4 गए, 1 संख्या का औसत आ जाएगा, वही इसका नंबर हो जाएगा। ठीक, 22 क्या 5 संख्याओं का औसत कितना है, 65 है। ठीक है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत इतना है, अंतिम 2 इतना है, तो तीसरी संख्या क्या, इसमें भी करना, 2 का औसत निकाल 81 गुणे 2 कर देना, 38 गुणे 2 कर देना, जोड़ लेना, 65 गुणे 5 कर देना, माइनस कर देना, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत इतना है। ठीक है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत इतना है, तो 7वीं संख्या बताइए। 13 7 6 13, तो इसमें 7 का निकाल लेना और इस 7 का निकाल लेना, दोनों को जोड़ लेना। ठीक, फिर 13 गुणे इतना कर देना, जो दोनों का योग आएगा ना उसमें इसके औसत को माइनस कर देना, आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, इस तरह मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, वहाँ पर आप हेल्प भी ले सकते हो। 2 संख्याओं ए तथा बी का औसत 20 है, बी और सी का औसत इतना है, सी और ए का औसत 21 है, तो ए का मान बताइए। देखो, ए बी बराबर इतना, ए बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है कि 40 हो जाएगा, बी प्लस सी रखा हूँ, 38 हो जाएगा, सी प्लस ए बराबर इतना डी हो जाएगा। अब तुम इसमें 2 को सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल लेना, बी बी से कट जाएगा, ए 2 ये बचेगा, और उसी टाइप से निकाल के एक वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, तुमने इसको उसमें सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा होगा, सरल करने की कैसी विधि होती है, उस टाइप से इसको कर लेना। ठीक है, बहुत आसान है, आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी। हाँ, ये भी सही है, ऐसा भी कर सकते हो, तीनों को जोड़ दोगे तो 2 नंबर कट जाएंगे, एक बचेगा ए,
वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 24 हो गया। अब इसमें क्या 27 नंबर क्या थोड़ा देख लो जरा सा। गणित में 28 छात्रों द्वारा क्या होता प्राप्तांक कितना मिलता है का औसत इतना है। 8 छात्र विद्यालय छोड़ के चले गए जिसमें से शेष छात्रों का औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। ठीक है, विद्यालय छोड़ के जाने वाले छात्रों का प्राप्तांकों का औसत कितना होगा। देखो क्या हुआ, 28 छात्र हैं जिनका क्या है 50 है। 8 विद्यालय छोड़ के चले गए, कितने हैं टोटल 28 हैं जिसमें से औसत 50 है। 8 विद्यालय छोड़ के चले गए, इसमें से शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना होगा। देखो 38 गुणे 50 कर दो, टोटल मान आ जाएगा। ठीक है, 38 में 8 गए 30 बचे। 30 का क्या होगा प्राप्तांक, 30 गुणे ये हमें पता नहीं है एक से, इसमें 5 बढ़ जा रहा है। औसतन औसत कितना था 50 था। ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है 28 थे, 28 में से औसत क्या हो गया 50 गुणे 28 कर दोगे, 20 छात्रों को निकालोगे तो क्या हो जाएगा 5 बढ़ रहा है मतलब 55 हो जा रहा है। तो 20 छात्रों का कुल प्राप्तांक क्या हो जाएगा 55 गुणे 20 हो जाएगा। ठीक है, शेष 8 छात्रों का प्राप्तांक क्या निकलेगा तुम्हारा, जो पहले वाला आ जाएगा 28 वाला और माइनस ये 20 वालों का कर दोगे जो आएगा। ठीक है, वो 8 का हो जाएगा तो उतना भागे 8 कर देना, वही उसका प्राप्तांक उसका औसत हो जाएगा। ठीक, किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक इतना है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है, लड़कों का 60 है, तो कितने छात्र हैं। औसत तो इतना है, इतने गुणे x कर दो। ठीक है, तो कक्षा में लड़कियों का 80 है और लड़कों का इतना है, तो कितने कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। ये ज़रा सोचो तो यार कैसे होगा इसमें। इसी कक्षा में विद्यार्थियों में, अच्छा कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक इतना, कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कितने होंगे, मान लो लड़के कितने हैं x हैं, औसत प्राप्तांक तो 100 x है ना, लड़के तो लड़के कितना हो जाएंगे 100 माइनस 100 क्यों किया जाता है क्योंकि औसत है ना, तो 100 ही माना जाएगा। तो 100 माइनस, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। ठीक है, लड़के विद्यार्थी का, तो लड़कों को मान लो x मान लो, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 100 माइनस x% हो जाएंगी। ठीक है, तो x गुणे हो जाएगा 60 और 100 माइनस x गुणे 80 हो जाएगा। ठीक, और टोटल कितना है हाँ सही कहा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे इसको बताओ, दोनों को क्या करेंगे जोड़े लेंगे, कितना आ जाएगा उसको कितने इक्वल का कर देंगे 6800, क्योंकि औसत प्राप्तांक कितना था 68, तो 100 गुणे 68 कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 29 क्या हो, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है था, यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक इतना हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत इतना हो, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। ये 120 गुणे 35 कर दो, टोटल निकल आया। ठीक है, यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का इतना है और अनुत्तीर्ण हुए 15 है। ठीक है, मान लो उत्तीर्ण हुए x हैं तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएंगे 20 माइनस एक्स, तो x गुणे 39 हो जाएगा, 120 माइनस x गुणे 15 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लेना और 35 गुणे 120 वाले की इक्वल कर देना, x की वैल्यू निकाल लेना, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, सेम है 28 29 सेम है। ठीक है, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक इतना इतना है, समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक इतना है, तो छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात, पहले औसत प्राप्तांक निकाल लो कितना हो जाएगा। पहले देखो इसमें कैसे करोगे, यहाँ पर एवरेज उसका भी है क्या अनुपातिक भी है,
तो अनुपाती मान लो, इसमें छात्रों संख्या x मान लो और छात्राओं संख्या y मान लो, ठीक है। लड़कों की x और लड़कियों की y, छात्र छात्राओं की x y करके मान लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 71x हो जाएगा और इधर 73x हो जाएगा, ठीक। टोटल क्या हो जाएगा, 71.8 गुणे एक्स प्लस 1 कर देना इक्वल, ठीक है। अब इसमें एक्स वाई का रेशियो में निकाल लेना, जो रेशियो मिलेगा वो इसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने एक्स वाई माना क्योंकि रेशियो पूछा जा रहा है। अभी किसी एक के वैल्यू में पूछा था तो एक करके एक को सब को माइनस कर दे दिया, लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है, रेशियो, तो इसलिए हमने इसमें दो वैल्यू मान ली। अब दो का रेशियो फॉर्म में आएगा तो आंसर आएगा, लेकिन डायरेक्ट मतलब आंसर निकलेगा, बल्कि वो कहीं ना कहीं रेशियो फॉर्म में रहेगा, और रेशियो फॉर्म में आंसर नहीं पूछ रहा है, इसलिए फटाफट कर लेंगे। नहीं तो ऊपर वाली विधि लगानी पड़ती। देखो आगे क्या, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल चलता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत से चलता है कि औसत चाल चलता है तथा 42 में चलता है, उसे वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। मैंने क्या बताया था, 2x प्लस एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई, बस वही वाला फार्मूला ठोक दो, अब आंसर ले लो, ठीक। समझ में आई क्या बताया था मैंने, x 2x वाई अपान एक्स प्लस वाई, ठीक। फार्मूला लगाओ आंसर पाओ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक स्थान ए से स्थान बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत चाल इतना है, बी से ए तक, ए से बी जा रहा फिर बी से ए तक आने की औसत चाल इतना है, जाने वाला इतना है, आने वाला इतना है, तो पूरी यात्रा का क्या होगा, 2x वाई अपान एक्स प्लस वाई पे वैल्यू रखो और घंटा मिनट में रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी, निकाल लेना, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको तुम लोग करो, हमने बता दिया, इसका हिंट्स दे दिया कैसे करना, सॉल्व आप करो, प्रैक्टिस आप करो और आंसर आप लो, एग्ज़ाम आप निकालो, ठीक। 50 संख्याओं का औसत 36 है, याद किया गया, बाद में पता चला गया कि एक संख्या 28 जगह क्या लिखा गया, 23 ले ली गई, शुद्ध औसत बताइए क्या होगा। 48 में 23 के कितना बचा, जल्दी से बताओ फटाक से, 5 बचा, 2 बचा, 25, मतलब क्या हुआ, 25 कम लिखाया गया, 50 संख्या थे, 25 अपान 50 कर दो, कितना आएगा, 1/2 पॉइंट क्या आ जाएगा, 0.5। तो क्या करेंगे हम, 0.5 इसमें जोड़ दो, 36.5 कर दो, यही आंसर हो जाएगा फटाक से, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इजली है, सॉल्व करो। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई इतना मीटर है, इस ग्रुप में 5 लड़कों के कैंप छोड़कर जाने के बाद शेष लड़कों की ऊंचाई कितनी हो गई, इतने मीटर की वृद्धि हो गई। तो पहले इसमें जोड़ लेना, 20 का निकाल लेना, ठीक है, जहाँ लड़कों की औसत ऊंचाई, अब 20 का निकाल लिया और 25 का निकाल लिया, माइनस कर देना, जो आएगा उससे को 5 से भाग दे देना, आराम से पता चल जाएगा। आप लोग इस टाइप के सवाल कर चुके हो ऊपर, उसकी हेल्प भी ले सकते हो और इस टाइप करो जो मैंने हिंट्स दे दिया है आसानी से, ठीक। इसमें क्या, एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 4000 पुस्तकें प्रति माह बनाई तथा पूरे वर्ष में इतने वस्तुएं प्रति माह की औसत से बनाई। अच्छा, वर्ष क्या, 12 गुणे इतना कर देना, 3 माह का इतना है, अगले 9 माह का निकाल देना, 3 गुणे 4000 कर देना, 12 गुणे 4375 कर देना, ठीक है, माइनस कर देना, जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 9 महीनों का योग आ जाएगा, औसत आ जाएगा, ठीक है। तो औसत वस्तु में प्रतिमाह कितने भागे कर देना, 9, आंसर आ जाएगा आपको। इस टाइप सवाल मैंने बता भी चुका हूँ, सॉल्व भी कर चुके हो, और नहीं तो मैंने हिंट्स दे दिया, उस हिसाब से कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक। 47 का क्या है, देखो ज़रा, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान इतना है, ठीक है, अंतिम 4 दिनों का इतना है, यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान इतना हो तो क्या होगा, पहले का 4 निकालना, अंतिम का पहले का 4 गुणे 4, तापमान गुणे 4 कर देना, लास्ट के तापमान गुणे का 4 कर देना, दोनों को जोड़ लेना, 7 का निकाल देना और दोनों को माइनस कर देना, 7 वाले में 8 का, बीच का आ जाएगा ना, पता चल गया, वही हमारा क्या होगा। हाँ, समझदार हो तुम लोग, इस टाइप सवाल आती है, ये पक्का एग्जाम में आता हो, पक्का NTPC में तो आने वाला इस टाइप क्वेश्चन है।
48 देखो, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान क्या है, इतना है। कितने, सोम मंगल बुध 3 दिन का, मंगल से बृहस्पति, मंगल बुध बीफय, सोम मंगल 3 बुध 3 दिन इधर का, और मंगल से बृहस्पति का औसत तापमान इतना है। तो बृहस्पति तथा का तापमान बताओ, तापमान का इतने हो तो बृहस्पति तापमान, सोमवार तापमान इतना हो तो बृहस्पति को तापमान कितना था। अब देखो, सोम मंगल बुध, सोम मंगल बुध का इतना है, मंगल बुध बीफय का इतना है, ठीक है। अब बता रहा क्या, बीफय को और सोम में मैं निकाल रहा, तो 2 दिन का तो तुम्हें बता ही दिया, सोम और बीफय का, बचा कौन, मंगल और बुध का। वो दोनों को माइनस करोगे तो औसत आ जाएगा, ठीक। जो औसत आएगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जल्दी सोचो, क्या सोचना पड़ेगा बताओ। पहले हम 3 का निकाले शुरू के, फिर बाद वाले का 3 निकाले, ठीक है। एक का मान लो, m मान लो, कौन दिन का बता रहा है, m मानना पड़ेगा तुम्हें, सोमवार का। तो बृहस्पति क्या हो जाएगा, 4/5 m हो जाएगा, ठीक है। तो 4/5 m + t + w बराबर 120 हो जाएगा, ठीक है। 102 आ जाए, मतलब जो लास्ट वाला निकाल देगा शुरू वाला निकाल के दोनों को माइनस कर देंगे, आ जाएगा वैल्यू थर्सडे वाला, ठीक है। इजली कर लोगे इस टाइप से, ठीक है। अब कौन कौन सा बच रहा है, कितने बच रहे हैं अभी, ठीक है। अब 8 और बच रहा है, फटाफट कर लेते हैं अपन लोग। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी होगी। पहली चीज़ क्या बताया इसने, तो इसमें जब भी इस टाइप के प्रश्न आए तो उसको हम लोग को धीरे धीरे करना है। पहले क्या बताया कि शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की आयु का औसत इतने था, मतलब 2 लोगों का कितना था, 23 थी, ठीक है। तो 23 × 2 46 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, दोनों का 3 का 5 हो के बाद 1 वर्ष का बच्चा है तो 1 हो जाएगा। तो 5 की वर्ष बाद क्या हो जाएगा, दोनों लोगों का 10 हो जाएगा, एक बच्चा हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 11/3 हो जाएगा, ठीक। तो 46, 5 + 5 + 1 कितना हो जाएगा, 57, 57/3, क्योंकि 3 लोग का निकालना होगा। तो 57/3 आ जाएगा। जो आंसर सॉल्व कर लेना, जो होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक। 62 में क्या, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उसकी आयु का अनुपात इतना हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु का बताओ। x + y + z का कितना हो जाएगा, x में इसमें लंबा हो जाएगा, मत करो इसको, इस तो लंबा हो जाएगा। 3 का क्या है, 16 है, तो इसका योग कितना, 16 × 48। इनके आयु का अनुपात कितना है, 5, 4, 7, ठीक। तो सबसे छोटा का क्या है इसमें, तो सबसे छोटे आयु कितनी होगी, ठीक है। तो बताओ सबसे छोटे की आयु क्या होगी, 48 × इसमें 7, 5, 4, छोटा वाला कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। 48 × 4/16, क्योंकि औसत क्या है, 16 है, ठीक। टोटल 48 आ गया। तो क्या करोगे, टोटल 48 आ गया, तो 48 × सब छोटा कौन है, 4 वाला ना, 4/16। इसको सॉल्व कर, 16 × 3 = 48, 4 × 3 = 12, 12 वर्ष हो जाएगा। एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। 6 पुत्र कितने हैं, 8 वर्ष है। तो 8 × 48 हो जाएगा सबका जोड़ करके। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु, इन लड़कों तथा उनके माता पिता की कर दोगे तो 8 × 2 = 10 लोग हो गए ना। आयु कितना हो जाएगा, 222 वर्ष हो जाएगा। तो 22 दामा 220 हो गया, ठीक है। अभी तक कितना आ गया, 8 × 48 आ रहा था, ठीक है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, ठीक है, तो माता की आयु बताइए। पिता की आयु माता से 8 वर्ष थी, तो अभी तक 48 आया था, इस कितना हो गया, 220 हो गया, ठीक है। तो क्या करोगे इसमें,
22 वर्ष है ना, 6 पुत्रों की है, 48, 8 संग 48 और 6 2 8 आ जाएगा ना, 22 गुणे 8, 8 दूना 16, 6 हासिलान 1, 8 दूना 16 17, 176, 176 में 48 माइनस कर दो, 16 में 60 गए 8, 6 में 4 गए 2, कितना आ गया 122 वर्ष। ये कितना है, 2 लोगों की है। इसमें 8 कम कर दो, एक कितना बचेगा 120 के भागे 2 कर दो, 60 बचेगा। पिता की कितनी हो जाएगी 68 वर्ष। सुनाया, ये तो तुम लोग दिमाग से भी सॉल्व कर सकते हो उसको। 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार इतना केजी है, बाद में ज्ञात हुआ कि लड़के के इतने केजी भार के स्थान पर इतना लिख दिया गया। कितना कम लिखा गया, माइनस कर दो, 17 में से 8 गए 9, 9 किलो कम कर बढ़ा गया। ठीक है, तो क्या होगा 9 भागे 20 कर दो, कितना आएगा, तो सही औसत भार कितना होगा 9 भागे 20 कर दो, ठीक है। पहले 20 का निकाल सकते हो जितना आएगा, फिर 20 प्लस 87 माइनस 78 कर देना, प्लस 78 87 में 78 कर देना, जो आएगा उसको 20 से भाग दे देना, वही तुम्हारा सही औसत भार हो जाएगा। बात तो वही हुई यार, एक ही जो मैं बता रहा हूँ उस टाइप से भी कर सकते हो, और जो इसमें हिंट्स दिया हुआ उस टाइप से भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक। बात वही 9 आ गई, 9 का पॉइंट 9 पान 20 कर दोगे, जो आए इतना जोड़ दो, हटाते हो औसत वाले में हो जाएगा आंसर, ठीक है। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उनके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई, ठीक है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है, बल्लेबाज ने 12वीं पारी में इतने बना जिससे उनके रनों की औसत में 2 वृद्धि हो गई, ठीक है। तो 12 में कितना बनाया, 12 गुणे 63 क्या हो जाएगा बताओ। पहले मान लो रन कितना था, यक्स था, 12वीं पारी में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा, तो 12 गुणे एक्स प्लस 2 माइनस 11 एक्स इक्वल 63 कर देना, एक्स की वैल्यू निकाल लेना, आ जाएगा, ठीक है। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत था, 11वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, औसत रन में 6 अंक की वृद्धि हो गई, सेम 6 वृद्धि हो गई, तो उसका औसत रन क्या होगा, जल्दी सोचो। सेम में 11 का क्या है, मान लो एक्स का, मान लो 10 का क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 6 हो जाएगा, तो 11 एक्स माइनस 10 ब्रैकेट में एक्स माइनस 6 कर देना, सॉल्व कर लेना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वही इसका आंसर होगा। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 है, ठीक है। यदि इसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए तो शेष खिलाड़ियों का औसत रन संख्या कितनी होगी बताओ। मान लो रन औसत यक्स है, 18 पारियों में कितना है, एक्स माइनस, एक क्रिकेट मैच में सिर्फ 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 है, जिसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, 5 खिलाड़ियों के रन औसत क्या हो जाएगा, 16 रन बना रहा तो कितना 6 का है, तो 5 का क्या हो जाएगा 16 गुणे एक्स, 16 गुणे 36 गुणे 6 कर देना, ठीक है, माइनस 16 कर देना, क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, इन खिलाड़ियों की औसत रन संख्या जो आएगा उसको 5 से भाग दे देना, वही औसत हो जाएगा, ठीक। इस टाइप से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हो। मैंने हिंट्स दिया, उसका बेसिक बताया, किस टाइप से आते हैं प्रश्न, तो उसको किस टाइप से हम लोग करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी डाउट बनता है तो आप उसको पूछिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आंसर की आपको दिया जा रहा है उससे सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्यूशन दिया गया वहाँ पर जाके मैच कर सकते हैं, कहाँ रॉन्ग हो रहा, कहाँ दिक्कत हो रहा है। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आगे कल इसी और पॉइंट्स के साथ, टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।